हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। बैठ जा भाई, मैं एक भी बात गलत नहीं कहूंगा। बैठ जा भाई, सही जगह पर बता दिया, एक एक हरफ सच्चा कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में अगर वोट चोरी की है तो बीजेपी ने नहीं की, कांग्रेस ने की है। हरियाणा में कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस थी सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा, हुड्डा कांग्रेस, और कुछ नहीं था। और आज भी अगर इसका सांस बंद हो गया तो कांग्रेस खत्म। ज्यादा पक्ष नहीं लेना चाहिए। ये भाई जो उछलते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को 1 साल तक एक साल बैठा रहा बिना कुर्सी के, 1 साल तक लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनाया। अरे इसी का सारे कांग्रेस और इसी को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया। ये उसके गीत गाते हैं। दादा संभल के शब्दों को संभल के आप ये करें। उदय साहब, स्पीकर साहब, मैं तो इनके लीडर से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो जब ये भूपेंद्र नहीं था, भूपी था, जब से भी प्यार करता हूँ। मैं इसकी मैं चौधरी एलओपी कोई बात कह रहे हैं। 1 सेकंड दादा, आप 1 मिनट जी बताइए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं और बापू जो हमारे दुनिया में माने जाते हैं, उनके नाम जो है एक्सपंज करा। नहीं, मैंने एक्सपंज कर दी। ठीक है। और उसके अलावा मैं अपने साथियों से कह रहा, बूढ़ा हो रहा है, इसलिए छोड़ो, माफ करो, कोई बात नहीं। चल तो बूढ़ा तो भाई तय भी हो गया, तय कौन सा देखो भाई, एलओपी ने बोल दिया, फिर तुम अलग से खड़े हो जाते हो। भूपेंद्र हुड्डा, कुलदीप, मैं उस राज को अच्छा राज मानता हूं अध्यक्ष महोदय, जिसमें अमीर गरीब इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड सबको सबका हक मिला। अध्यक्ष महोदय, पहली बार ये नहीं कहता मैं कोई हुड्डा ने कोई गलत काम किए, मैं तो इसका तारीफ करता हूं भाई, इसके साथ भी ले लिया, इसकी टिकट में भी लड़ लिया मैं तो। लेकिन अध्यक्ष महोदय काम किए, मैं नहीं कहता भूपेंद्र हुड्डा ने काम नहीं करे, काम करे भाई, लेकिन कहां करे, किसके करे, वो अलग बात है। अध्यक्ष महोदय, भूपेंद्र भाई बहुत प्यारा आदमी है, तू अच्छा खून है तेरी रगों में, गलत नहीं कहता मैं तेरे ऊपर, मैं तेरी सच्ची बात कहता हूं यार, तेरे हक की बात कहता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार नायब सैनी, जो इसका नाम भी नायब, आदमी भी नायब और इसके काम भी नायब, 25-25 हजार रुपए जरूर करेगा ड्राइवर के और पीए के। गरीबों के बच्चे हैं, गरीब हैं, बड़े बड़े परिवार हैं बेचारों के। मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी अभी इसी सेशन में ये करके जाना, आप ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। मैं नारनौंद वाला हूं, नारनौंद का रहने वाला हूं। अध्यक्ष महोदय, मनोहर लाल जी को हमने जब मुख्यमंत्री थे, मैं लेके गया, बिजली बोर्ड के टूटे फूटे मकान पड़े थे वहां। मका जी हमारे अगर कोई जुडिशियल कम्प्लेक्स बने तो मनोहर लाल जी आप ये दे दो। कहने लगा गौतम दे दिए, और वो उनका वचन पूरा किया नायब सैनी ने। आई एम थैंकफुल टू हिम ऑल्सो। सारे धन्यवाद करे। अरे भाई बतरा दी तन्ने तो मांग रखी, तू तो स्पीच दे एक बार उरे भी, इसने भी। इन भाइयों ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक सवाल है, नायब सैनी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी, रात दिन एक कर रखा है, पूरा ताकत से लगा के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे। हाँ, एक बात है, मैंने भी कोशिश की, पता नहीं मुख्यमंत्री जी की चली नहीं या क्या चली तो ना चली। मैं चाहता था ओपी सिंह को तो कम से कम मुख्यमंत्री जी आप रहो, जब तक उनको डीजीपी रखो, इतना काबिल और बढ़िया इंसान था पद पर, पता नहीं क्यों, बहुत ही गजब का आदमी था। उसने बनते ही 3 महीनों में छाप जमा दी थी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए। खैर चलो, आपने ये बनाया, वो भी सोच के ही बनाया होगा, अभी देखा नहीं, इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का अगर मिसाल लेनी है आपने, तो मिसाल लो, 1 साल भूपेंद्र हुड्डा का राज गजब कर दिया था इसने।
2005 से 6 तक कोई गुंडा नजर नहीं आता था, इतना गजब का राज। लेकिन बाद में भगवान जाने, फिर नहीं बोले भाई तू क्यों मारे अपने ने, फिर गड़बड़ कर गया। उसके बाद तो फिर खुली छूट दे दी, वही तक चालू है। तो नायब साहब आपसे मैं कहना चाहता हूं, नायब आदमी हो आप, नायब सिंह, ऐसा काम किसे के सुसरे के गुंडे के गोली मत मरवाओ, इसमें टांग पे साले की छाती में मरवाओ। जिसका पता है कातिल है, बदमाश है, चलिए, मुकदमे चल रहे 10-10 राम कुमार गौतम जी वाइंड अप कीजिए, समय हो गया। और शब्दों का चयन थोड़ा ध्यान रखिए। यस, मेरे को बार बार एक्सपंज करना पड़ता है, ऐसा कोई शब्द ना आप इस्तेमाल करें।